नमस्कार, चलिए जानते हैं देश दुनिया की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल का दौरा कर 2026 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की 2/3 बहुमत से सरकार बनने की भविष्यवाणी की। उन्होंने भाजपा के बढ़ते जनाधार का हवाला दिया और ममता सरकार पर घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। शाह ने सीमा सील करने और घुसपैठियों को वापस भेजने का वादा किया। साथ ही मतवा समुदाय को सीएए पर आश्वस्त किया। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन के आवास पर कथित यूक्रेनी हमले से दुनिया में तनाव बढ़ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए दोनों देशों को शांति स्थापित करने की अपील की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके कूटनीति प्रयासों पर ध्यान देने और शांति भंग न करने की आग्रह की। यूक्रेन ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि रूस शांति वार्ता से बचना चाहता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता दौरे के दौरान ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनावों से पहले भय, भ्रष्टाचार, कुशासन और घुसपैठ को बंगाल की पहचान बताया। शाह ने विकास, विरासत और गरीब कल्याण पर केंद्रित एक मजबूत सरकार बनाने का आह्वान किया। साथ ही 30 दिसंबर को भारतीयों के लिए गौरव का दिन बताया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इंडिगो एयरलाइंस को हालिया फ्लाइट रुकावटों के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि जब अन्य एयरलाइंस ने अपनी जिम्मेदारियां निभाई, इंडिगो विफल रहा, जिसके लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए। भारतीय प्रतिदा आयोग सीसीआई भी 18 दिसंबर से इस मामले में जांच कर रही है। इंडिगो के सीईओ ने हालांकि कहा कि सबसे बुरा दौर बीत चुका है और परिचालन स्थिर हो गया है। भाजपा विधायक असीम सरकार ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बारे में इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित आपत्तिजनक पोस्ट का विरोध किया। बांग्लादेशी कट्टरपंथी नेता रफीकुल अल्लाह अफसारी द्वारा ममता को शादी का प्रस्ताव देने वाला वीडियो वायरल हुआ था। सरकार ने इसे अस्वीकार्य बताया। टीएमसी नेताओं की चुप्पी पर सवाल उठाया। टीएमसी ने इसे राजनीतिक चाल करार दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी बजट पर अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों से मंगलवार को मुलाकात की। इस बैठक में नीति आयोग के सदस्य भी शामिल हुए। भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को बजट पेश करेंगी। पीएम मोदी आत्मनिर्भरता, ढांचागत बदलाव, निर्यात बढ़ाने, रोजगार सृजन, निवेश आकर्षित और कौशल विकास जैसे मुद्दों पर सुझाव मांगे ताकि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बन सके। असम पुलिस ने एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए बांग्लादेशी चरमपंथी संगठन से जुड़े 11 लोगों को गिरफ्तार किया। यह मॉड्यूल जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश जेबीएम के एक हिस्से आईएमके से संबंधित है। गिरफ्तार लोग असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में लोग को कट्टरपंथी बना रहे थे, भर्ती कर रहे थे और उन्हें आर्थिक सहायता दे रहे थे। भारतीय सुरक्षा एजेंसी ने इस क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी की है। उत्तर भारत में घने कोहरे से हवाई यात्रा बुरी तरह प्रभावित हुई है। खासकर दिल्ली एयरपोर्ट पर सैकड़ों उड़ानें रद्द, देरी से चली या डाइवर्ट की गई। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइंस को यात्रियों को भोजन, रिफंड और समय पर जानकारी देने का सख्त निर्देश दिया है। यात्रियों की उड़ान की स्थिति जांचने और अतिरिक्त समय लेकर एयरपोर्ट पहुंचने की सलाह दी गई है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, जिसकी अध्यक्षता रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। हालांकि कर्मचारियों को तुरंत बढ़ी हुई सैलरी नहीं मिलेगी। आयोग की सिफारिश से 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है, लेकिन रिपोर्ट आने में 18 महीने लगेंगे। नई सैलरी 2027-28 तक मिल सकती है, पर एरियर 2026 में मिलेगा। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और कोहरे का प्रकोप जारी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में शीतलहर और घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित है। मध्य प्रदेश में 4 जनवरी तक स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। कोहरे के कारण उड़ानें भी प्रभावित हुई। पश्चिमी विक्षोभ के चलते नए साल पर हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश, बर्फबारी की संभावना है, जिससे ठंड और बढ़ेगी। त्रिपुरा के 24 वर्षीय अंजल चकमा की देहरादून में कथित नस्लवादी हमले में हत्या कर दी गई। बीएसएफ हेड कांस्टेबल के बेटे अंजल ने हाल ही में एक फ्रेंच एमएनसी पे नौकरी पाई थी। अपने परिवार के लिए बड़े सपने देख रहे थे। उसने पिता से रिटायरमेंट लेने और मां के साथ रहने का कहा था। साथ ही छोटे भाई की पढ़ाई का खर्च उठाने की योजना बनाई थी। बृहन-मुंबई नगर निगम बीएमसी चुनाव के लिए भाजपा और एकनाथ शिंदे के शिवसेना के बीच सीट का बंटवारा समझौता हो गया। भाजपा 137 और शिवसेना 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अजित पवार की रकमपा अलग चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस ने 70 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। रामदास अठवाले की आरपीआई को सीट न मिलने पर नाराजगी है। चुनाव 15 जनवरी से होगी। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के बेटे पूर्व मंत्री एचडी रेवन्ना को बेंगलुरु की एक अदालत ने यौन उत्पीड़न के आरोप में बरी कर दिया है। अदालत ने शिकायत दर्ज करने में 4 साल की देरी को आधार बनाया, जिसमें आईपीसी के धारा 354A के तहत आरोप पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया गया। यह मामला उनके बेटे प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े यौन शोषण के मामलों के बीच सामने आया था।
तेलंगाना विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के बीच सौहार्दपूर्ण मुलाकात हुई। सत्र शुरू होने से पहले रेवंत रेड्डी ने केसीआर से हाथ मिलाया। यह मुलाकात सिंचाई परियोजना और दोनों नेताओं के बीच हालिया तीखी बयानबाजी के बाद हुई, जहां बीएमआर ने रेवंत पर अपमानजनक भाषा का आरोप लगाया था। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआरपीएफ ने नमो भारत कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल एसएसएफ के 40 जवानों को विशेष प्रशिक्षण शुरू किया। यह प्रशिक्षण दिल्ली मेट्रो रेल निगम की सुरक्षा इकाई द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसमें जवानों को एक्स रे बैगेज सुरक्षा प्रणाली सहित अन्य रेल नेटवर्क सुरक्षा प्रणालियों को संभालने का कौशल सिखाया जाएगा। आने वाले दिनों में 200 से अधिक जवानों को प्रशिक्षित किया जाएगा। गूगल अब जीमेल यूजर्स को अपना ईमेल एड्रेस आसानी से बदलने की सुविधा दे रहा है। इसके लिए नया अकाउंट बनाने या डेटा खोने की कोई जरूरत नहीं होगी। पुराना एड्रेस एक एलियास बन जाएगा, उस पर भी ईमेल आते रहेंगे। यूजर्स अपने पुराने या नए एड्रेस से गूगल सेवाओं से साइन इन कर सकेंगे। यह सुविधा धीरे धीरे सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध कराई जाएगी, हालांकि कुछ शर्तें होंगी। रेलवे ने टिकट बुकिंग नियमों में बड़ा बदलाव किया है। बढ़ते ऑनलाइन टिकट धोखाधड़ी मामलों पर रोक लगाने के लिए अब आईआरसीटीसी अकाउंट को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। जिन यात्रियों का अकाउंट आधार से जुड़ा नहीं है, वे केवल तय समय पर ही ऑनलाइन टिकट बुक कर पाएंगे। अब एडवांस रिजर्वेशन प्रीपेड एआरपी के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी है। मुंबई के मलाड ईस्ट स्थित A1 होटल में एक युवा जोड़े ने कमरे के प्लग सॉकेट में छिपा जासूसी कैमरा पकड़ा। महिला को एक तार निकला हुआ देखकर शक हुआ, जिसके बाद जांच में कैमरा मिला। जोड़े ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। दिंडोसी पुलिस ने डिवाइस जब्त कर मामला दर्ज कर लिया है।